डैम्स में पानी कम है, ज़ेरे ज़मीन सतह गिरती जा रही है। रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाजरीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। अब क्या होगा? तो उसके बाद होगा ये कि दरिया सिंध जो है वो बंजर हो जाएगा, वहाँ के लोग बंजर हो जाएंगे। मैं आपको आज इस शो के अंदर 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुआहदे को एकतरफा मुनक़ता या मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बयानात हिंदुत्व की दहशतगर्दाना सोच की अक्कासी करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान काज खेलना इंतहाई ख़तरनाक रविश है। अमरीकी पानी की कमी की वजह से गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो सकती है। सिंध में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि थरपारकर के शहर मिट्टी और इस्लाम कोट में 2 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क में पानी वैसे ही कम हो रहा है और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की तलब में 60% इजाफे का इम्कान है। 10,000 क्यूसिक और अखराज 26,000 क्यूसिक है। इस तरह के रेड जोन में चले गए हैं या इस तरह की क्रिटिकल एज के अंदर चले गए हैं कि अगर अब हमने इसको आने वाले 1-2 सालों में इसके ऊपर कोई सीरियसली इकदाम ना किए तो हमारी आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक मनसूबा के औरंगी टाउन में लाइनों का पानी नायाब हो गया है। टैंकर माफिया की तो चांदी हो गई है। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। पैसे दो पानी लो, कराची की लाइनों में पानी नायाब, टैंकर माफिया बेलगाम। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 15A और दीगर इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। पानी तो बहुत मुश्किलों से आता है, 20-25 दिन, वो भी आता है वो थोड़ी देर के लिए। जैसे आता है और पानी छोड़ते हैं वैसे लाइट चली जाती है, पानी मिलता ही नहीं है। महीने हो गए, रात को कभी 4 बजे 6 बजे 1-1.5 घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता है। भारत की पाकिस्तान का पानी चुराने की कोशिशें। दरियाए चनाब के पानी को दरियाए रावी और ब्यास में शामिल करने के लिए जसपा डैम की गैर कानूनी तामीर जारी। आबी अमूर के माहिर अरशद हुसैन अब्बासी कहते हैं मोदी सरकार सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 29 डैम्स बना रही है, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर में पानी की आमद सिर्फ 4 से 7% रह जाएगी। जसपा डैम के ऊपर काम 2005। पानी आने से बीमारियां भी फैल रही हैं। पानी अगर देते भी है इतने दिनों में तो वो सीवरेज का पानी भी मिक्स हो जाता है। सर्विस में जो है गटर का पानी जो है भरपूर आता है और जब पानी आने का टाइम होता है तो लाइट नहीं होती है। पानी आता है वो भी बदबूदार पानी, खारा नमक वाला पानी और कीचड़ से भरा हुआ पानी जो जरासीमी है। इलाका मकीन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की जो पानी जो ज़्यादा था भारत से, उसको पानी के नदी की दिशा को डाइवर्ट करने का फैसला किया दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। इसमें भारत की बहुत सारी नहरें बनेंगी जिसमें कि पाकिस्तान का पाकिस्तान जो पानी जा रहा था भारत का वो राजस्थान को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों इससे होगा कि राजस्थान के अंदर जो सूखा है जहाँ पर उससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी के बहुत क्राइसिस हैं राजस्थान के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं। तो हम अपना पानी किसी और को क्यों दें, हम अपने राज्य का अपना उद्धार करेंगे, हम इन्हें नहीं देंगे। अब दोस्तों इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि बोल रहे हैं कि हम तो बारिश के ऊपर टिके हैं। कोई बोल रहा है कि भैया अगर हमने सब ठीक नहीं करा तो हमारी नस्लें याद रखेंगी, जैसा कि आपने वीडियो में दोस्तों देखा होगा। तो भैया तुम्हारी नस्लें याद करेंगे, हरकत ही तुमने ऐसे करते हो कि तुम्हारी नस्लें ही याद करेंगी। अब दोस्तों इनके यहाँ पानी के इतने क्राइसिस हो चुके हैं कि भाई पब्लिक रोडों पर आ रही है और इनको सुना रही है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। जब वो नहर बन जाएंगी ना भारत में, तब इनके देखना क्या हालत होंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन और क्या रहा है। हमें केयरफुली चलना है और यहाँ मैं हुकूमत को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें, जो मैंने जिक्र किया था अभी पहले 2 केसेस का, जो एक्सपर्ट के पास हमारा डिस्प्यूट गया था, पहले डैम जो उन्होंने बनाए थे, उसमें उन्होंने जो चीज इस्तेमाल की थी हमारे खिलाफ, वो थी कि उस वक्त के चंद मिनिस्टर्स ने कोई स्टेटमेंट्स दे दी थी और वो स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया गया था उस एक्सपर्ट की फैसले में हमारे खिलाफ।
तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी हुकूमत से कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसमें 1 या 2 डेजिग्नेटेड मिनिस्टर, हम तो बोल सकते हैं आज ऑपोजिशन हम, क्योंकि हमारी वो ऑफिशियल स्टेटस नहीं, लेकिन अगर वहां से कोई गलती हुई तो वो बहुत नुकसानदेह हमारे लिए हो सकता है। इसलिए ये समझें, जो मैंने आज थोड़ा सा उसको ब्रीफली बताया, आपने मुझे टाइम की चूंकि पाबंदी की तो मैंने उसको ब्रीफ कर दिया, लेकिन इस चीज़ को समझें और उसकी एक एक शिक को समझते हुए ट्रीटी की भी और कानून की भी उसके मुताबिक बात करें। उनका कहना ये है, आखिरी बात मैं कर दूं, हिंदुस्तान ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने, उनका इल्ज़ाम है कि टेररिज्म किया और उन्होंने इसी की वजह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और वो कहते हैं टेररिज्म चूंकि किया तो ये ट्रीटी की खिलाफ वर्जी हो गई। लेकिन इसके ऊपर 3 बैनुल-अक़वामी कानून में फैसले हैं, और वो फैसले ये हैं कि अगर आपने ट्रीटी को पहले इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो आप ये वाला एक्सक्यूज नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान की 3 जंगें हो चुकी हैं हिंदुस्तान से, 3 जंगें, इस ट्रीटी को नहीं छेड़ा गया। क्यों नहीं छेड़ा गया? क्योंकि ये ट्रीटी डिजाइन ही इस तरह की गई थी कि अगर कोई मिलिट्री कोई जंग होती है या कोई सियासी मसला होता है या एक हुकूमत जाती है दूसरी हुकूमत आती है तो इसका ट्रीटी पे कोई असर नहीं होगा। ट्रीटी को डिजाइन बड़े अहम लोगों ने किया, दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, उन्होंने ये सारी चीजें सोची उस वक्त कि क्या होगा अगर जंग होगी दोनों मुल्कों में, तो क्या ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी? क्या होगा अगर एक मुल्क दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाएगा तो ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी? लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें देखते हुए, बैनुल-अक़वामी कानून को देखते हुए ये कहा कि ये ट्रीटी इससे बालातर है, ये ट्रीटी सर्वाइवल है पाकिस्तान का। तो मैं ये समझता हूं आखिर में सर कि हम लोग सारे, चाहे पंजाबी हों, पठान हों, बलोची हों, सिंधी हों, जहां से भी हों, हम हैं पाकिस्तानी। पानी का इशू जब हम आपस में बात करते हैं, झगड़ते हैं, वो अपना घर का मसला है, लेकिन इस वक्त इशू ये है कि हमने पार्टीबाजी, जो पार्टीज के अपने अपने मौक़िफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन अगर बांसुरी नहीं रहेगी तो क्या होगा? म्यूज़िक तो नहीं बजेगी। इसलिए हमें ख्याल रखना है सर कि ये जो हमारा पानी का इशू इंडिया के साथ इस वक्त है, हम अपने इश्यूज को साइड पे करें और पहले उसको टैकल करें, उसको हम ख़त्म करें, और दैट इज़ द स्पिरिट जिसमें मैं एंड करूंगा अपनी ये तकरीर। थैंक यू वेरी मच अली ज़फ़र साहब। आपने 1 सेकंड सर मुझे बोलने तो दें, मुझे उनको खिराज तहसीन पेश करने दें। उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ इस मामले के आप बैकग्राउंड भी बताया, इसकी मौजूदा हालत भी बताई, वे आउट भी बताया, इंटरनेशनल लॉज भी बताए, और अपना जो एक पाकिस्तानी होने के नाते कौमी उनका अब्बा है और अज़्म है, उसका इजहार भी बड़ी उम्दगी से किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर त्राही मची हुई है पानी के ऊपर एक बहुत तगड़ी गंभीर समस्या हुई पड़ी है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, जिसके चलते दोस्तों भारत को गुस्सा भी आया था और इनका पानी सब बंद करके रख देता है भारत। अब दोस्तों इनके हाथ में जो अब तक आ रहा था वो अब तक आ रहा था, लेकिन अब भारत ने बंद कर दिया तो दोस्तों इनका कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत ने पानी बंद करा, अब इनकी ऐसी की तैसी हो चुकी है और ये पानी कर रहा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।